को रोका जा सके। रघुनाथ दास जी ने अपनी पत्नी से एकांत में प्रेम से हाथ जोड़कर कहा कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा मन मधुर श्री कृष्ण चरणारविंद, हम कभी आपसे बात नहीं कर पाए। ये जो जबरदस्ती हुआ है, श्री कृष्ण आपकी कृपा रक्षा करें, आप पर कृपा करें। उदासीन परिवार वाले ये प्रथम ब्याह से लेकर के बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं। बहुत ही सबको भय हो गया कि अब ये, जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सुना कि प्रभु वृंदावन नहीं जा सके, रामकेल से लौटकर अद्वैताचार्य जी के घर ठहरे, तो बड़ी नम्रता के साथ पिताजी के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु के दर्शन करने की आज्ञा दो, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। अब वो तो समझ ही रहे थे कि इनकी दशा क्या है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप दर्शन करे आइए। आंखों में आंसू भरकर कहा कि एक बात केवल तुम ध्यान रखना, हमारे दोनों भाइयों के बीच में इतने वैभव में कुल के दीपक तुम ही हो, अगर कोई इधर कदम हटाए वैराग्य की तरफ आप ले गए, इधर से हटाए तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। तुम हमारे जीवन के आधार हो, मैं जीवित रहता हूं तुम्हें देखकर, तुम्हारी हर बात को मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन हमारी आंखों से बाहर चले गए तो हम लोग प्राण त्याग देंगे। मेरी प्रार्थना है, मेरे सफेद बालों की तरफ देखकर, मेरे आंसुओं की तरफ देखकर, जब तक मैं जिंदा रहूं तो ऐसे कदम मत निकालना। बस इतनी हमारी प्रार्थना। बड़े दैन्य होकर पिताजी ने, ताऊ जी ने ऐसा, पर जो निर्मम भगवान के प्रेम में है उसको इन ममता आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रघुनाथ दास जी ने चरणों को स्पर्श किया और कहा पिताजी मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आपके अनुकूल चलूं, पर मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे चित्त में कोई बलात् बैठा हुआ करवा रहा है। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं आपको कभी कष्ट ना दूं, पर अब आपसे मैं ये वचन देता हूं, अभी तो लौट के आ जाऊंगा, पर मेरा मन मधुर श्री कृष्ण के लिए तड़प रहा है। एक पालकी मंगवाई गई, उसमें फिर रक्षकों को राजकुमार की भांति उनको सजाकर संग सब भेंट की सामग्री महाप्रभु के लिए, जो ही घर से बाहर गली में ऐसे कूद पड़े, सब छोड़ दिया, नंगे पैर भागे वहां से। कौन प्रपंच पालकी, सब धूप में नंगे पैर, सुकोमल शरीर, और महाप्रभु के चरणों में जाके दूर से साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा